अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन मॉल्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मॉल कल्चर आया कराची में। पार्क टावर्स क्लिफ्टन में लोकेटेड एक मॉल सबसे हैपनिंग जगह थी जाने के लिए, और यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट और भी उस वक्त के मुताद्दिद ब्रांड्स मौजूद थे। हर वीकेंड के ऊपर फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि भाई इस मॉल की तरफ जाया जाए और यहाँ पे कोई भी फ़न एक्टिविटी का पार्ट बना जाए, और इस मॉल की मैनेजमेंट कुछ ना कुछ एक्टिविटी भाई लगाए रखती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब पार्क टावर्स कम ही लोग शायद जाते हैं, शायद मेरा ख्याल है बंद हो गया है। और कराची में मौजूद डॉल्फिन मॉल, ओशन मॉल, लकी वन मॉल, द फोरम अब कुछ ना कुछ एक्टिविटी अभी भी करते रहते हैं। मुमकिन है इससे ज़्यादा भी मॉल्स वहाँ पे लोकेटेड हो, लेकिन कराची इज़ अ हैपनिंग प्लेस। और भी बहुत सारी जगहें वहाँ पे हैं जाने के लिए, लेकिन मॉल्स के अंदर ये नाम बड़े नाम हैं। लाहौर के अंदर एम्पोरियम पैकेजेस, पेशावर के अंदर डीन ट्रेड सेंटर, और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर गीगा मॉल, सेंटोरस मॉल, सफ़ा गोल्ड मॉल और भी मुताद्दिद नाम। लेकिन इस टाइम के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मॉल्स की हो रही है बारिश, और हर कोई बनाने वाला है अपना मॉल। किसी छोटी हाउसिंग सोसाइटी या बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के किसी गली कूचे के ऊपर आपको एक मॉल चाहिए, और ये मॉल वादे कर रहा है आपसे बड़े बड़े ब्रांड लाने के लिए कि भाई हम आप यहाँ पे फ़लाना फूड कोर्ट करेंगे तो उसमें ये ब्रांड्स आएंगे, फ़लाना उसके अंदर कपड़ों के ब्रांड आएंगे, और भी मुताद्दिद ब्रांड्स आने वाले हैं। तो बस तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो और पार्टी बन जाओ उस रेंटल रिटर्न के लिए जो कि तुम्हें फ्यूचर में मिलने वाला है। या फिर अगर लमसम पैसे जमा करा दोगे तो कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यार आज से ही भैया हमसे रेंट ले लो, चाहे वो मॉल एग्जिस्ट करता है या नहीं। वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन मॉल्स। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप मॉल के अंदर बिल्कुल ना इन्वेस्ट करें। आप ज़रूर उस बड़े पेटेंट ग्रुप के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जिसका मार्केट के अंदर नाम है, उसने बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई बहुत बड़ा काम किया है। मुमकिन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर उस प्रोजेक्ट के अंदर जो कि DHA और पैरागॉन डेवलपर्स का जॉइंट वेंचर है, यानी औरम वन के मॉल के अंदर या फिर उसके अपार्टमेंट्स के अंदर, या फिर और भी ऐसे पेटेंट ग्रुप्स, गीगा मॉल की एक्सटेंशन बन रही है, पेटेंट ग्रुप्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जिन्होंने दुनिया में या फिर पाकिस्तान के अंदर भाई कुछ ना कुछ किया है, डिलीवर किया है, और डिलीवर करने के बाद उसको बेहतरीन रन भी कर रहे हैं। लेकिन वंस अगेन मैं कहूँगा कि बारिश हो रही है मॉल्स की, और हमारे इर्द गिर्द छोटी छोटी डिस्टेंस के ऊपर हमें मॉल्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ GT रोड को देख लूँ तो GT रोड के ऊपर भैया मॉल्स इस टाइम के ऊपर भरे हुए हैं, और मैं बड़े बड़े मॉल्स की बात कर रहा हूँ कि एक पैराडाइज मॉल बन रहा है। फिर पैराडाइज के अंदर, पैराडाइज कमर्शियल के अंदर आपको 70,000 मिल जाएंगे मॉल्स ही मॉल्स बने हुए हैं। आप मेन GT रोड के ऊपर आएंगे तो GT रोड के ऊपर आपको ज़ीटा वन भी मिलेगा, गीगा मॉल भी बनेगा, गीगा मॉल की एक्सटेंशन भी मिलेगी, डी मॉल भी मिलेगा। आइस मॉल बनते बनते रह गया, लोगों से शायद उसने पैसे लिए, लेकिन अभी तक 3 साल हो गए कुछ नहीं बना। एक्वेटिक मॉल बनते बनते रह गया, उससे भी लोगों ने पैसे लिए, पता नहीं अब वो लोगों के पैसों का क्या कर रहा है, बन नहीं रहा। वहाँ से उन्होंने अपनी होर्डिंग बोर्डिंग सब चीज़ उतार दी है, खड्डा खोदा हुआ था, उसके बाद वो कुछ उस तरीके का वैसा नहीं करे। लेकिन वंस अगेन मैं कहूँगा इन्वेस्ट करो तो भैया बड़ी चीज़ में करो, किसी छोटी चीज़ के अंदर अपना पैसा मत फंसाओ। डिसएडवांटेजेस क्या हैं मॉल के अंदर इन्वेस्ट करने की? मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि मॉल के अंदर मत इन्वेस्ट करो? सबसे पहला डिसएडवांटेज ये कि अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटीज़ के अंदर मॉल मौजूद होंगे तो मुमकिन है वो उस तरीके का बिजनेस जनरेट ही ना कर पाएँ, वहाँ पे फुटफॉल उस तरीके से हो ही ना, और ब्रांड कहे कि यार मैं बड़ी जगह पे रहता हूँ, किसी छोटी सी जगह के ऊपर क्यों रहूँगा, तो छोटी जगह को ब्रांड लाना बहुत ही मुश्किल होगा। सेकेंडली, नॉन पेटेंट ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जिन्होंने मार्केट के अंदर अभी तक कुछ प्रेजेंट नहीं किया, नए नए ग्रुप आए हैं भाई। वो पहले टायर रिपेयर का काम करते थे, पंचर लगाते थे, पैसे अच्छे उन्होंने बना लिए थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अब वो अपना मॉल बना रहे हैं। उनको इससे अलावा मॉल चलाने का, उसको मेंटेन करने का, उसको रेंट के ऊपर लगाने का, आपको रेंट प्रोवाइड करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी इस तरह का इंडिविजुअल भी मॉल पे आ रहा है। या फिर इससे पहले वो लंदन UK बैठा था, वहाँ के रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आके उसने हिसाब किताब अपना पूरा बनाया और मॉल आपको प्रेजेंट कर दिया। लेकिन इस तरह के मॉल की मैनेजमेंट भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी कमज़ोर है, रेंट के ऊपर लगाना मुश्किल है। और इस तरह के मॉल्स के अंदर मिडवे सेंट्रम, एमिरेट्स मॉल, और पेशावर के अंदर डीन ट्रेड सेंटर आता है। मॉल के अंदर ज़्यादा मनी चेंजर्स बैठे हैं, यानी इसके बजाय कि वहाँ पे ब्रांड्स हों और आप जाके वहाँ पे ज़बरदस्त शॉपिंग करें।
रीसेल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी मैं कहूँ कि यार हाँ मंथली रेंट आपको कुछ ना कुछ मिलता होगा या मिलेगा, या वो फ्यूचर की बात है। रीसेल के चांसेस ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम हो जाते हैं, और वो मॉल जो फेल हो जाए, आपने मुमकिन है 1.5-2 करोड़ रुपए की दुकान ली होगी, उसके ऊपर 5-10% डिस्काउंट भी लिया होगा, डिस्काउंट मिल जाए तो भैया हम फ़ौरन ले लेते हैं। लेकिन अब कैसा लगेगा कि अगर वो दुकान 40-50 लाख रुपए की भी ना बिके, वहाँ पे आप मॉल के अंदर जाएं तो बिल्लियाँ फिर रही हों, वहाँ पे दुकानें बंद पड़ी हुई हों, कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, लोगों के गोदाम बने हुए हों आपकी दुकानें, तो फिर मेरा ख्याल है कि दुख तो होगा, तकलीफ़ होगी। उसके अलावा इवन कराची का पार्क टावर्स, ये अपने टाइम का टॉप मॉल था, अपने अख्ताम पे आया। इस्लामाबाद के अंदर सफ़ा गोल्ड मॉल अपने जो पोटेंशियल है उतना रेंट हासिल ही नहीं कर रहा। अगर आप उसके ऊपर वाले फूड कोर्ट में चले जाएं तो आपको लग पता जाएगा कि भैया ये मॉल अब खात्मे की तरफ है या कमज़ोरी की तरफ है। उसके अलावा बहुत सारे मॉल ब्रांड्स को अट्रैक्ट करना मिस कर जाते हैं, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते ब्रांड्स को। बर्थ एरा ऑफ मॉल्स, इस टाइम पे अगर आप जीटी रोड के ऊपर देखें तो आपको बेशुमार मॉल्स मिलेंगे, मैंने आपको बताए हैं, जैसे पैराडाइज मॉल, गीगा मॉल, जीटा मॉल, बेशुमार नाम, यू नेम देम। उसके गिरदो में देखेंगे तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी आपको मॉल्स मिलेंगे। आपको बैरियर टाउन फेज़ 8 के अंदर मिलेगा डोमिनियन, ऑक्टा बन रहा है। उसके अलावा ट्रिमोजो मॉल के ऊपर बैरियर टाउन काम कर रहा है, और उसके अलावा मुतादद और भी लोग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में तो मॉल भरे हुए हैं। अगर मैं गुलबर्ग की बात करूंगा तो आपको मॉल ऑफ गुलबर्ग मिल जाएगा। मैं अगर B17 की बात करूंगा तो उसके इर्द गिर्द आपको J7 मिल जाएगा, एम्पोरियम, और उसके अलावा और भी आपको मुतादद वहाँ पे प्रोजेक्ट्स इस तरीके के मिल जाएंगे। वीडियो के अख्ताम की तरफ आते हैं। लुक बिफोर यू लीप, ज़रूर अपने पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट करो। रेंट अच्छी चीज़ है, आना बिल्कुल आनी चाहिए, आपका रिटायरमेंट प्लान बन जाता है उस तरीके से, लेकिन सोच समझ के, कहीं ये ना हो कि रेंट का वादा करने वाला इंडिविजुअल आपके हाथ में सूद थमा जाए, आप अपने 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ या 10 करोड़ रुपए के ऊपर जो पैसा लेके जा रहे हो वो सूद हो। तो अपने आप को महफूज रखें, और महफूज होकर आप सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।